हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं आपके सामने एक जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में 10th 12th या ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है और आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आप अपना करियर किस फील्ड में बनाएं, तो दोस्तों सीपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको करियर बनाने का एक बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड कराता है। सीपेट एक ऐसी संस्था है जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी प्रोग्राम्स तक कराता है। अब हम बात करेंगे कि सीपेट क्या है, सीपेट से किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं, सीपेट से जो कोर्सेज होते हैं वो आपके करियर के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हैं, या सीपेट से कोर्स करने के बाद आपको किस प्रकार की जॉब मिलती है, जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, मीडियम जॉब मिलेगी या कैसी जॉब मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th या 12th करने के बाद में कंफ्यूज होते हैं कि वो अब करें क्या। कुछ लोग पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने की सोचते हैं, कुछ लोग कहीं और से, कुछ लोग बीटेक करते हैं, लेकिन आजकल ट्रेड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको ये देखना होता है कि किस ट्रेड से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, अपना डिप्लोमा करें या अपनी डिग्री करें, कि आगे आने वाले समय में उनको दिक्कत ना हो, उनको जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े। दोस्तों, सीपेट एक ऐसी संस्था है जो प्लास्टिक की फील्ड में बहुत महारत हासिल करके रखी हुई है। प्लास्टिक से डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी प्रोग्राम्स तक कराने की व्यवस्था सीपेट में होती है। दोस्तों, प्लास्टिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लास्टिक एक ऐसा कंपोनेंट है, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल आज के समय में हर जगह पर हो रहा है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, आपके 70 से लेके 80% तक प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनमें ढेर सारे प्लास्टिक के पार्ट्स का या प्लास्टिक के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया रहा होगा। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जो प्लास्टिक का भविष्य है वो कैसा है। दोस्तों, प्लास्टिक का स्कोप काफ़ी बहुत बड़ा है। प्लास्टिक हर एक चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में अगर आप प्लास्टिक की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित ही आपका करियर ग्रोथ पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको कम्प्लीटली ख़त्म किया नहीं जा सकता है। मार्केट में आप आजकल कुछ नई चीज़ें सुन रहे होंगे कि हमें जितना हो सके प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है प्लास्टिक के कारण। दोस्तों, प्लास्टिक के कारण इन्वायरमेंट खराब नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसे इस्तेमाल करने के तरीके को ना जानने के कारण। जैसे कि मान लीजिए, आप प्लास्टिक का बैग लेके आते हैं मार्केट से, हर बार जब भी सब्जी लेने जाएंगे तो प्लास्टिक की थैलियाँ लेकर के आएंगे। थैलियाँ लेकर के आते हैं, आप उसको डिस्पोज करना नहीं जानते, उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, और वो थैलियाँ फिर आप इन्वायरमेंट में ऐसे ही कचरे के रूप में फेंक देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। अब गवर्नमेंट और पब्लिक को जिस सेक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी है वो यही जानकारी है कि प्लास्टिक की पॉलीबैग्स बनती हैं, ये इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। लेकिन इसके दूसरे टर्म में आप देखिए, जो प्लास्टिक का सेकंड फेज़ है, जहां प्लास्टिक के कई सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, और उस तरफ अभी किसी का कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि गाड़ियाँ बनती हैं, गाड़ियों में कई तरीके के प्लास्टिक के प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या ये इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं? ये तब हार्म करते हैं जब इनकी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है और इन्हें रिग्राइंड करके हम दोबारा नया प्लास्टिक बना लेते हैं, नए प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो जो वेस्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो रिसाइकल हो जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक की सबसे खास बात यही होती है कि हम रिसाइकल करके फिर से इसका नया एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप शाम को सो के उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, सुबह टूथपेस्ट से लेके रात के भी कई सामान, जैसे आप लास्ट में हर कोई बंदा आज के समय में तो है बिना मोबाइल चलाए कोई सोता नहीं है, तो मोबाइल में भी आपके ढेर सारे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। तो प्लास्टिक का स्कोप आप देखिए। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक से अपना करियर बनाने के बारे में। दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्लास्टिक से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं ये क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसके बाद में आपकी नौकरी किस फील्ड में लगेगी और सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, प्लास्टिक इंजीनियरिंग क्या है?
सबसे पहले सीपेट के बारे में जान जाइए। सीपेट एक ऐसी संस्था है जो प्लास्टिक से संबंधित डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी प्रोग्राम्स तक कराता है। आज के समय में प्लास्टिक में इतनी ज़्यादा डिग्रियां और इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन रखने वाला, इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रखने वाला एकमात्र संस्थान है सीपेट। दोस्तों, सीपेट से अगर आप डिप्लोमा या डिग्री करते हैं तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, प्लास्टिक से संबंधित सारी टेक्निकल जानकारी की, प्लास्टिक की प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्लास्टिक की टेस्टिंग कैसे होती है, प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमें प्लास्टिक की इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये बनाए कैसे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट है तो उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, वो बनेगा कैसे, उसकी डिज़ाइन कैसे होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चला गया कि ये क्या है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। दोस्तों, करने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं सीपेट से तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होती है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होनी चाहिए। और अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। और अगर आप एमटेक करना चाह रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक या कोई मास्टर डिग्री जैसे बीएससी प्लस एमएससी होगा अगर, तो भी आप एमटेक परस्यू कर सकते हैं, लेकिन वो करना उचित नहीं होता है। जनरली बीटेक के बाद एमटेक करना ही सही होता है और एमटेक के बाद में फिर पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा में कौन कौन से प्रोग्राम हैं और डिग्री में कौन कौन से प्रोग्राम हैं। दोस्तों, जो डिप्लोमा में प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में रखी गई है। एक होती है नॉर्मल डिप्लोमा जो कि 10th के बाद होती है, एक होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद होती है। इनकी योग्यताएं क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, डिप्लोमा में 2 कैटेगरी के डिप्लोमा है, एक है डीपीटी और दूसरा है डीपीएमटी। तो जो डीपीटी होता है ये होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, और जो दूसरा होता है वो होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी। जो दोनों का बेस है, इनकी जो मिनिमम योग्यता है वो 10th है। दोस्तों, 10th के बेसिस पर आप सीपेट जेई का फॉर्म भर के उसे परस्यू करिए, क्वालिफाई करिए और आपका एडमिशन नॉर्मली एक सीपेट के कैंपस में हो जाएगा। दोनों 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, दोनों अपने आप में बहुत बढ़िया है, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपको बढ़िया कंपनी जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं सीपेट से डिग्री करने की। दोस्तों, सीपेट से डिग्री यानी कि बीटेक अगर आप करना चाहते हैं या बीई करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होती है। उसके बाद में बीटेक करना चाह रहे हैं तो आप गवर्नमेंट का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है उसका फॉर्म भरिए, या सीपेट का जेई का भी फॉर्म आता है वो भर के आप क्वालिफाई करिए। उसके बाद में काउंसलिंग होती है और आपको कैंपस मिलता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप आके बीटेक कर सकते हैं। सेम थिंग एमटेक के लिए भी होती है और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए थोड़ी डिफरेंट प्रोसीजर होती है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए और आप इसको कैसे कर सकते हैं। सारे कोर्सेज को करने के लिए सिंपल सीपेट जेई का फॉर्म आता है। सीपेट जेई के फॉर्म को आप भरिए, जो कि सीपेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। ये जो सीपेट की वेबसाइट है इसका जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सीपेट से डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद में हमारी नौकरी कैसी लगती है। दोस्तों, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, हर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। अब आप नौकरी के लिए जाएंगे या आपका कैंपस से प्लेसमेंट होगा तो किस प्रकार की कंपनी में आप जा रहे हैं और उस कंपनी पर निर्भर करेगा कि आप क्या बनाएंगे और किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। सारी मैक्सिमम टेक्नोलॉजियाँ आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग की पढ़ाई जाती हैं। चलिए उनमें से मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर एक सेक्टर में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कमोडिटी सेक्टर हो गया, तो कमोडिटी सेक्टर में क्या आता है, जैसे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, टूथब्रश हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया, ग्लास हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, प्लेट हो गई, कटोरी हो गई, चम्मच हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कमोडिटी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं। इनको बनाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल ही होता है। अगर आप इस सेक्टर में जा रहे हैं तो आप इन पार्ट्स को बनाएंगे।
अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में भी गाड़ियां बनाई जाती हैं। अब गाड़ियां बन रही हैं तो उसमें भी कई सारे अलग अलग तरीके के प्लास्टिक के पार्ट बनते हैं। अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ वेरियस टाइप के आप प्रोडक्ट बनाएंगे। बनाने की टेक्निक्स अलग अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली ये कोई प्रोडक्ट है, इसको इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनाया जाता है। कोई ऐसा जैसे मान लीजिए डब्बा बोतल है, जेरी कैन है या गैलन है, वो सब ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। जो हमारी पाइप्स बनती हैं या प्रोफाइल्स बनती हैं वो हमारी एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जब आप सीपेट से पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताई जाएंगी और आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको सिखाई भी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा सैलरी कितनी मिलती है और सैलरी कैसी कंपनियां रहती हैं जो बढ़िया सैलरी ऑफर करती हैं, कैसी कंपनियां रहती हैं जो मीडियम रेंज की सैलरी ऑफर करती हैं। दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए मैं बात करता हूं। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं आज के करंट माहौल के हिसाब से उनको जो सैलरी ऑफर की जाती है वो 15 से 20 हज़ार के बीच में की जाती है, जो कि एक एवरेज है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करंट मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एवरेज बता रहा हूँ। ऐसा है कुछ कंपनियां होती हैं जो 10-12 हज़ार तक ही देती हैं और कुछ कंपनियां होती हैं जो 20 से 25 हज़ार भी ऑफर करती हैं। डिप्लोमा को इवन 30 हज़ार भी दे देती हैं, तो वो एक अलग केस होता है। ऐसी कुछ लिमिटेड कंपनियां ही होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो आप सैलरी है मार्केट में वो 15 से 20 हज़ार के बीच में है। अब बात कर लेते हैं बीटेक वालों के लिए। बीटेक वालों के लिए भी एवरेज सैलरी यही है, 25 से 30 हज़ार के बीच में उनको जॉब मिल जाती है अगर आप किसी एक एवरेज कंपनी के साथ जाते हैं तो। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो वो आपको 35-40 हज़ार रुपये तक भी ऑफर करती है स्टार्टिंग के फेज में ही। अगर कोई घटिया कंपनी है या लो ग्रेड कंपनी है जिसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो कोई बहुत छोटी कंपनी होती है, तो वो आपको ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं कर पाती, वो 20 से 25 हज़ार ही आपको दे सकती है। तो दोस्तों सीपेट से जो कोर्सेज होते हैं उनको कैसे कर सकते हैं, योग्यता क्या होती है और सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई मैंने आपको बता दिया। दोस्तों सीपेट के कोर्सेज से संबंधित और कोई जानकारी अगर आप चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप मैसेज करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों सीपेट से जो आप कोर्स करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सीपेट में बेसिकली जो पढ़ाई की जाती है वो प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी की जाती है, चाहे प्लास्टिक के पार्ट बनाने की हो या प्लास्टिक का पार्ट जिस सांचे से बनता है उसको बनाने की हो, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्लास्टिक जो होता है वो पॉलीमर साइंस का एक हिस्सा होता है। दोस्तों आपको 10th या 12th में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ाई भी गई होंगी पॉलीमर साइंस के बारे में, तो जो पॉलीमर साइंस होता है उसी का एक हिस्सा है प्लास्टिक। दोस्तों पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं, प्लास्टिक, इलास्टोमर और फाइबर। तो फाइबर अलग चीज़ होती है, प्लास्टिक अलग चीज़ होती है और इलास्टोमर्स अलग चीज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो प्लास्टिक वाली सब डिवीजन है, प्लास्टिक की जो ब्रांच है, प्लास्टिक के ब्रांच को इन डेप्थ पूरा नॉलेज और स्पेसिफाई कर दिया गया है और इसको एक ट्रेड बना दिया गया है और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम सारी चीज़ें सीखते हैं। तो दोस्तों सीपेट से कोर्स कैसे करें, करने में क्या क्या योग्यता चाहिए, नौकरी आपको कैसी मिलेगी, सैलरी कैसे मिलेगी और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कि क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने अब आपको दे दिया। अब बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी आपको मिलेंगे कि सीपेट करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सीपेट करके मैं अब पछता रहा हूँ। तो आपको पछताना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जाके देखना है कि सीपेट करने के बाद में कैसे कैसे स्ट्रगल्स आपको करने पड़ सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन के दौरान आप कौन सी गलती ना करें, कुछ सावधानियां आप बरतेंगे तो आपका करियर बहुत बढ़िया बन सकता है। सीपेट करने से आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिल सकता है और आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।